अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। और मैं हूँ महविश अख्तर, शेफ़ हूँ, व्लॉग्स बनाती हूँ आपके लिए और मुख्तलिफ़ क्रिएटिव रेसिपीज़ शेयर करती हूँ आपसे। लेकिन आज मैं क्रिएटिव रेसिपी नहीं शेयर कर रही। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक शॉर्ट रेसिपी मैंने देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी और ये रेसिपी मुझे अपने लिए बनानी थी। घर में इतना ज़्यादा कोई ख़ास लोगों को पसंद नहीं आया क्योंकि थाई रेसिपी है। और अगर आप देखेंगे डिटेल में अगर रेसिपी को, तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने कहाँ से ये शॉर्ट रेसिपी लिया है। अच्छा हुआ क्या है कि मैंने ऐसा सही वाला कॉपी पेस्ट किया है कि कहते हैं ना, नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। वो मैंने यूज़ ही नहीं की, बस मैंने कहा कि नहीं, वो जो है उसी को वैसे। क्या कर रहे हो आप लोग? मेहंदी कलर? नहीं तो पका दी नहीं। फ्रिज तो खैर बेकार हो जाता ना, ये नीचे जो फ्रिज की जगह पे नहीं, नीचे रखा हुआ है। ये ज़्यादा सही है ना, नुकसान नहीं है इसमें। 50,000 का। पानी क्या है? हॉट, कोल्ड और वार्म है ना। तो हम पहुंच गए थी मेट्रो, और यहाँ पे जो लड़कियां बैठी हुई थी ये कुछ फेस पेंटिंग कर रही थी। और साथ में ये डिस्पेंसर हमने देखा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है और 50,000 रुपये का है ये, वो वाला। ये 4,000 की टेबल है। मैं चक्कर में हूँ, मेरा वो सामान दिख जाए ना सारा, तो स्विच कर लेंगे इंशाल्लाह यहाँ से। लेकिन फिर ड्रायर तो नहीं होगा, नहीं, उससे भी ड्रायर नहीं। ये देखें ना। हाँ, कपड़ा धोते खोलने का फ़ायदा नहीं, तो हसीन है ये। ये 25,000 का है सोफ़ा। सोफ़ा कम बेड है, ये सोफ़ा नहीं है सिर्फ। नहीं रहने दें हमारा। तो छोटा मोटा सामान लेना था, उसके अलावा फ़िश लेनी थी, मछली लेनी थी, क्योंकि मैं थाई रेसिपी बना रही हूँ। उसके लिए मुझे फ़िश चाहिए थी। मुख्तलिफ़ तरह की रेसिपी वो फ़िशेज़ हैं यहाँ पे, मछलियाँ हैं। और चाहें तो जो पैकेट वाली होती हैं फ़्रोज़न, वो भी ले सकते हैं, और ये भी। अच्छा, मुझे ये थोड़ी सी बासी कहीं कहीं पे लगती है और कहीं पे बिल्कुल ठीक होती है। तो बस एक फ़्रेश पीस देखकर जो है वो मैंने इसको कटवाया। और नाम मुझे कोई इतना ख़ास इसके नो-हाउ नहीं है। मैंने सोचा था कि डिटेल में बैठ के जो है वो पढ़ूँगी फ़िशेस को और देखूँगी, लेकिन इतना ज़्यादा हो नहीं पाया। टमाटर मुझे वैसे ही चाहिए थे फ्रिज में रखने के लिए, थाई में रेसिपीज़ में इसका कोई काम नहीं था। बाकी बहुत सारी चीज़ें मेरे पास घर में मौजूद थी। ये पूरा पाकिस्तान का यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है, जैसे कि अगस्त है, ज़ाहिर सी बात है, वो पूरा इन्होंने अपने तौर पे सजाया हुआ है अपने तई बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे सेल लगी हुई थी, और वो चीज़ें प्रोडक्ट थी। रेसिपी कह के ना, मुझे बस रेसिपी ही याद रहती है। जो कि शायद मुझे तो ज़्यादातर टूटी फूटी चीज़ें नज़र आई यहाँ पे ना, कोई ख़ास नहीं थी, लेकिन महंगी बहुत ज़्यादा। ये मिनी हॉट पॉट है, इसमें ये मेरे पास है क्योंकि मैं इस तरह के बर्तनों में रहती हूँ, हर वक्त मुझे आइडिया हो चुका है। इसमें जो स्टील वाला जो होता है ना बाउल, वो नहीं था, और बस उन्होंने बस लगाया हुआ था, और सेल हो भी जाता है, पता नहीं लोग कैसे ले भी लेते हैं। जैसे ये अंडे रखने का है, ये भी टूटा फूटा हो रहा था बहुत ज़्यादा। मतलब सेल के लिए भी अगर लगाया उन्होंने, तो टूटी फूटी चीज़ तो कम से कम ना लगाए ना, लोग बस ट्रॉली में भर लेते हैं, उसको ले जाते हैं घर। तो उन्होंने इस तरह से चीज़ों को लगाया हुआ है कि जैसे कि बस बिक जाए, और वो बिक भी जाती है, ऐसा भी नहीं कि नहीं बिकती, वो बिक जाती है। तो यहाँ पे पिलर मेरे पास है, हॉट पॉट है, ये सारा कुछ मैं देखकर हैरान हो रही थी कि लोग ले भी लेते हैं, और लोग ले रहे थे, मेरे सामने भी लोगों ने उठाया है, ये रखा है अपने ट्रॉली में। दोनों में से कौन सा? यूं नहीं करते, उल्टा करते हैं। उल्टे तो किया था मैंने। नहीं, यूं नहीं है, यूं करते हैं। हाथ, आपकी तरफ यूं होना चाहिए। हाथ ऐसे ही था, फिर बाद में सीधा किया था मैंने। दिखाओ डैडी को। अरे ये आया कैसे ना खानों में। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैंने ना कौरमा बनाया, ना कढ़ाई बनाई, ना सफ़ेद कढ़ाई बनाई, ना वाइट कढ़ाई बनाई, ना सालन बनाया। यहाँ पे मैंने अपने लिए बना रही हूँ जी, क्योंकि फ़िश लेके आई थी। फ़िश के क्यूब्स कर लिए हैं, काली मिर्च, नमक, पेपरिका पाउडर्स में शामिल किया है, और उसके बाद इसको मैरिनेट करके रख दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि ये अच्छा सा जो है ना मिक्स हो जाए, क्योंकि फ़िश तो इतनी नाजुक नहर होती है बेचारी,
कि बहुत आराम से, बहुत जल्दी से जो है वो मैरिनेट हो जाती है, बहुत जल्दी आसानी से गल जाती है। तो इसलिए इसमें कोई दही, कोई कच्चा पपीता, कुछ इस तरह की रेसिपी चीज़ें नहीं लगा सकते, सिरका, लेमन के बहुत ज़्यादा परेशान हो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है कोकोनट पाउडर, क्योंकि कोकोनट मिल्क का उसमें ज़िक्र था, लेकिन मेरे पास कोकोनट पाउडर घर में रखा हुआ था, तो उसको मैंने डाइल्यूट कर लिया है। और चाहें तो कोकोनट मिल्क को पका भी सकते हैं, जैसे कि हम सूखा दूध अक्सर औकात होता है ना, जो घर में मैंने देखती थी कि पकता था। और नीडो और ये दूसरी चीज़ें, दूसरे जो वाइटनर होते हैं, टी वाइटनर, वो नहीं, एक और मिल्क आता था जो कि अगर वो ख़वातीन जो मुझे देख रही हैं जो कि पुराने ज़माने की हैं मेरी तरह, तो वो उनको पता होगा। अच्छा, तो अब्बू हमारे लाते थे तो वो फिर पतीले में पकता था, उसमें मलाई वगैरह सब कुछ होती थी। यहाँ मैंने बटर डाल दिया है वोक में, और बाकायदा तौर पे वैसे ही बना लिया है जिस तरह से उसमें बना हुआ था। उसूली तौर पे मुझे जो फ़िश थी उसको फ्राई करने के बाद मैंने ये करना था कि निकाल लेना था, उसके बाद लहसुन और प्याज को फ्राई करना था। लेकिन मैंने क्या किया, वो बिल्कुल दिमाग में बसी हुई थी जो मैंने देखी थी वीडियो, उसी तरह से जो है बस फ़िश को फ्राई किया। फ़िश को फ्राई करने के बाद निकाला और उसके बाद मैंने मैदा डाल दिया। तो अभी आप देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि मैंने क्या किया। लेकिन इस तरह से भी ये बुरा नहीं लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है, इतना कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि फ़िश को अच्छा सा फ्राई कर लिया है। फ़िश को आधा फ्राई किया है, बस तेज़ आंच में, इतना कि जले भी नहीं और बहुत ज़्यादा गल भी ना जाए कि हलवा हो जाए। थोड़ा सा ऑयल और शामिल कर दिया, क्योंकि बटर और ऑयल थोड़ा शामिल किया था, लेकिन थोड़ा सा ऑयल और शामिल कर दिया कि अच्छे से ये फ्राई हो जाए। और मुझे वैसे यहाँ पे इस टाइम जो है ना वो लहसुन और प्याज शामिल करना था, लेकिन मैं कुछ भूल गई और इसी स्नाह में मैंने शामिल कर दिया उसमें मैदा। 2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून हल्दी, और साथ में नारियल का दूध यानी कि कोकोनट मिल्क, साथ में रेगुलर मिल्क भी शामिल करना है, वो थोड़ी देर में करूँगी। अभी तो फ़िलहाल जो पानी था उसको मिक्स कर लिया, लम्स नहीं बने। और उसके बाद जब लम्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें प्याज और साथ लहसुन जो चॉप्ड है वो शामिल कर दूँगी। उसके अलावा कड़ी पत्ता शामिल किया है। बहुत मज़े की थाई करी रेसिपी है, वैसे बहुत मज़े की है। हमें क्योंकि आदत नहीं है ना, हमें कॉन्टिनेंटल पसंद है या हमें फ़ास्ट फूड पसंद है या चाइनीज़ पसंद है, इसलिए जो है हम टेस्ट बर्ड नहीं है हमारी, तो इस वजह से हम नहीं पसंद कर पाते। देखिए, अब आपसे बातों बातों में मैंने दूध भी शामिल कर दिया 1 कप। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, उसी लिहाज से दूध या जो कोकोनट मिल्क है या पानी है वो शामिल कर दें। और जितनी मुझे ज़रूरत थी, जितनी मकदार थी, उतना ही मैंने रखा है। इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो है वो फ़िश इसमें शामिल कर दिया, फ़िश को पका लिया उतनी देर के लिए जितना जो है वो फ़िश अच्छी तरह से इसमें गल जाए और रच बस जाए सारा। साइड रेसिपी बनानी थी, साइड रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है वोक अच्छा सा माशाल्लाह, और इसमें मैंने शामिल कर दिया है ये मिक्स सब्जियाँ ये मैं लेके आने लगी हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि मैगी खाते हैं ना वो, उसके साथ ये बहुत अच्छी रहती हैं। गोभी वगैरह मैंने हटा दी है, सिर्फ इसमें मैंने जो मटर है, गाजर है, जो क्यूब्स में कटे हुए होते हैं, ये 330 का मिल जाता है, पूरा आधा किलो का, ये शायद 1 पाव का पूरा पैक है। और इसमें मैंने ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस और साथ में चिली सॉस तो नहीं है, वो कौन सी सॉस है भूल गई, लेकिन आप चिली सॉस डाल दीजिएगा, सृराचा सॉस है शायद ये। तो ये शामिल करने के बाद इसमें नमक नहीं डाला है। नमक इसलिए नहीं डाला है कि फ़िश में भी ऑलरेडी नमक होता है। उसके अलावा जो इसके साथ मेन रेसिपी है, उसके अलावा जो राइस है जब उबालते हैं उसमें भी नमक होता है। उसके अलावा सोया सॉस या ऑयस्टर सॉस में भी नमक होता है। जो चिली सॉस या सृराचा सॉस यूज़ करेंगे उसमें भी नमक होता है, इसलिए मैंने नहीं शामिल किया। और राइस की मकदार देखें इतनी ही है जितनी कि मुझे खानी थी। और मैंने कोशिश भी की कि मैं बच्चों को खिलाऊं, लेकिन उनको पसंद ही नहीं आई, तो मैंने कहा चलो छोड़ दो फिर आप लोग, कोई बात नहीं है। तो ये तैयार हो गई है रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह। देखने में ऐसे लग रहा था कि जब मेरे घर में देखा फैमिली ने तो उनका कि ये तो कढ़ी ही है, तो कोशिश भी की उन्होंने खाने के लिए, लेकिन उनको नहीं कोई खास अच्छी लगी। अगर आप बनाएं तो मुझे बताइएगा। लाइक करिए, एक अच्छी रेसिपी है, मज़ेदार है, ग़ज़ाइयत से भरपूर। तो बस इंजॉय करें आप भी इंशाल्लाह, बिस्मिल्लाह करें मेरे साथ। मैं चाहती कि मैं आप लोग मेरे साथ आप खाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।